देखिए, ये दो प्रस्ताव बड़ा इम्पोर्टेंट प्रस्ताव है। एक को कहा जाता है निंदा प्रस्ताव, एक को कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान रहे कि ये दोनों आता है कहाँ पे? लोकसभा में। लोकसभा में आप जानते हैं कि सदस्यों की संख्या 543 है और सदन की पूरी कार्यवाही को चलाता है कौन? अध्यक्ष। अध्यक्ष नहीं होता है तो कार्यवाही को चलाता है उपाध्यक्ष, और दोनों गायब रहता हो तो एक पैनल बना हुआ होता है 8-10 वरिष्ठ सांसदों का, तो जो उस दिन उपस्थित होगा सदन की कार्यवाही वही चलाएगा। अब है कि सत्ता पक्ष, हम तुमको बोले कि सदन के अध्यक्ष के दाईं तरफ बैठता है सत्ता पक्ष और बाईं तरफ बैठता है विपक्ष। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दो धड़ा हो गया, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और आत्मा भी है एक तरह से। सत्ता पक्ष जो भी कानून बनाना होता है उस कानून में क्या डिमेरिट है, उस डिमेरिट को उजागर करने का काम विपक्ष करता है। मंत्री सदन में जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी आश्वासन देते हैं वो आश्वासन ऑन रिकॉर्ड होता है। आप सदन को गुमराह नहीं कर सकते, सदन में झूठा कोई डाटा प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला चल सकता है, उस कंडीशन में जेल तक जा सकते हैं। अब यहीं पर आता है दो प्रस्ताव, एक का नाम है निंदा प्रस्ताव और एक का नाम है अविश्वास प्रस्ताव। ये निंदा प्रस्ताव में होता क्या है? मूलतः निंदा प्रस्ताव में को लाने के लिए ध्यान रखना, लोकसभा में इसे स्वीकार करने की, हम निंदा प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये कारण बताना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य है। ध्यान रखना, निंदा प्रस्ताव को एक्सेप्ट करना कि हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने जो कहा उल्टा बोल दिए। निंदा प्रस्ताव को स्वीकार अगर सदन कर रहा है, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष कर रहा है, तो स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है कि भाई हम किस कारण से आपके निंदा प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो भाई समझना, विपक्ष है, विपक्ष का कोई मेंबर कहा कि हम निंदा प्रस्ताव ला रहे हैं फलाना मंत्री के विरुद्ध या कुल टोटल मंत्री परिषद के विरुद्ध ला रहे हैं, तो मंत्री के विरुद्ध हो सकता है, पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध हो सकता है। और निंदा प्रस्ताव में मूल चीज़ क्या होता है? मान लो कि सदन में कोई झूठा डाटा, झूठा आंकड़ा प्रस्तुत किया हो और इस तरह की कोई बात अगर होती है तो निंदा प्रस्ताव ला करके, निंदा प्रस्ताव के पहलू को ला करके, निंदा प्रस्ताव के पहलू को ला करके आप उजागर कर सकते हैं। तो ये मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। लोकसभा में पारित हो जाने पर ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद त्याग पत्र दे, यह कंपलसरी नहीं है। मेरी बात समझ में आई? हम ठेठ में कह रहे हैं कि भैया निंदा प्रस्ताव काहे ला रहे हो, तो जैसे कल में बोल सर फलाना लड़का हमारा गरी आया, तो यार फलाना लड़का गरी आया तो कोई कंप्लेन किया उस पर कार्रवाई होगी। या लड़का बोला कि सर वो सब 10-12 लड़का मिल के हमारा धर के धूम दिया, ठीक उसी तरह से आप सामान्य लहजे में समझ लिया। विपक्ष वाला आरोप लगाया कि फलाना मंत्री के द्वारा कहा गया बात सदन में वो झूठा बयान दिया या गलत बोला या पूरा मंत्री परिषद ने ये गलत गुमराह किया सदन को, तो इसके लिए कारण जानना जरूरी है। भाई निंदा प्रस्ताव आप क्यों ला रहे हैं? और निंदा प्रस्ताव अगर ये भी हो जाता है तो सरकार मंत्री परिषद त्याग पत्र नहीं देती, गिरता नहीं है, लेकिन हाँ सरकार की बेइज्जती जबरदस्त होती है। अब ले लें अविश्वास प्रस्ताव, तो यार अ वर्ड अगर हटा दो तो क्या वर्ड बनता है? विश्वास। विश्वास का मतलब क्या हुआ? यहाँ सदन में विश्वास का एक के मतलब होता है यार, सदन में विश्वास का एक ही मतलब होता है, एक ही मतलब होता है, और वो मतलब होता है कि जो सत्ताधारी दल है उसका संख्या 50% से अधिक है, ग्रेटर देन 50% है, ग्रेटर देन 50% है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। इसमें स्वीकार करने का कारण बताना निंदा प्रस्ताव में कंपलसरी है, लेकिन इसमें कारण बताना आवश्यक नहीं है। मतलब आपको लग गया, हो सकता है जो लग रहा हो गलत हो, आपको हो सकता है लग जाए कि सत्ता पक्ष जो है उसके पास बहुमत
नहीं है, संख्या बल 50% से कम है, तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। और जब अविश्वास प्रस्ताव लाएगा यारा, 3 दिन तक बहस होती है, बहस होने के बाद वोटिंग होता है, वोटिंग के बाद संख्या बल क्लियर हो जाता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, मतलब ये दिख गया कि संख्या 50% से 50% से कम है, 50% से कम है, तो उस परिस्थिति में पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है, सरकारें गिर जाती है। तो उम्मीद है कि निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों समझ में आ गया होगा। निंदा प्रस्ताव में हम बार बार बतला रहे हैं, कारण बताना अनिवार्य होता है। अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताना अनिवार्य नहीं होता है। निंदा प्रस्ताव पास होने के बाद भी सरकारें गिरती नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के बाद सरकार गिर जाती है। उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो कुछ भी सलाह देना होगा कमेंट में निश्चित रूप से सलाह दे दें। जय हिंद, जय भारत।